हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स एंड सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स, है ना। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, चूंकि लेक्चर नंबर 3 है क्लास 9th का। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ। बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब समझ नहीं आया ना कुछ? क्यों? क्योंकि इसमें एक नई टर्म आई है जिसका नाम है मोमेंटम। सबसे पहले हमें मोमेंटम को समझना पड़ेगा, तभी हम सेकंड लॉ समझ पाएंगे। जैसे फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया को पढ़ा था, क्योंकि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो सेकंड लॉ को हम पढ़ेंगे पहले। क्या पढ़ेंगे सेकंड लॉ में? पहले हम मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या चीज़ होती है, देखो ये समझते हैं पहले ना। सेकंड लॉ से पहले हम क्या पढ़ते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज़ है भैया? मोमेंटम, देखो मोमेंटम, तुमने कोई चीज़ फेंकी, तुमने कोई बॉल फेंकी सामने को, है ना, तो बॉल आगे जाएगी। क्यों गई? क्योंकि तुमने उसे स्पीड दी। अब इमेजिन करो कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मास ही ना हो, उसे फेंको तो क्या वो आगे बढ़ पाएगी? थोड़ी बहुत तो आगे बढ़ेगी। जैसे लाइट में मास नहीं है, वो आगे तो चल रही है ना फिर भी। तो अगर लाइट में मास नहीं है और लाइट आगे बढ़ रही है तो उसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी से, कि लाइट में वेलोसिटी है। लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसके पास मास है और उसे हम फेंक रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो पता उसे केवल वेलोसिटी कहना सही नहीं होगा। हम उसे क्या कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर वेलोसिटी के साथ साथ मोमेंटम भी है। मोमेंटम मतलब उसकी मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। किसी भी बॉडी के मास की अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा। तो यही चीज़ है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, है ना। जैसे कि मान लो डिफाइन करें मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। जैसे डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी। इसे किससे डिनोट करते हैं? पी से। यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। और क्वांटिटी कैसी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। समझते हैं जरा से। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉल है, ये रही एक बॉल, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या काम किया? इस बॉल को v वेलोसिटी दे दी। हमने क्या दे दी इस बॉल को? वेलोसिटी v। वेलोसिटी से बॉल को आगे बढ़ाया, वेलोसिटी v। और अगर इस बॉल के पास m मास हो, अगर इस बॉल के पास मास कितना हो? m, तो इस बॉल का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब m मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू m इंटू v, वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो v के ऊपर हम क्या लगा देंगे? वेक्टर। m के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि m तो स्केलर क्वांटिटी है, मास है ये। तो आई बात समझ में? क्या चीज होता है? मोमेंटम। अगर हमें किसी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, क्या निकालना हो? चेंज इन मोमेंटम। तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है ना बच्चों? चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है समझते हैं जरा। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे बॉल है, इस बॉल का मास है m और इसे v1 वेलोसिटी से आगे मूव कराया, चलेगी आगे, ठीक। थोड़ी देर बाद इसी लाइन के अलॉन्ग ये चली, इसे लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। यहाँ पे आकर के इस बॉडी का मास तो m ही रहा, लेकिन वेलोसिटी v2 हो गई, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो होगी ऑब्वियसली। ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी अगर हमने एक ही बार धक्का लगा के छोड़ा है तो। बात सही है ये भी। तो मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बॉडी का? इनिशियल मोमेंटम होगा, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम हुआ m इंटू v1, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम की हम बात करें अगर यहाँ, तो फाइनल मोमेंटम होगा P2 इज इक्वल टू m इंटू V2। ये क्या था? P1 इक्वल टू m इंटू V1।
अब हमें अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P2, क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है। अगर हम V1 को ज़्यादा मान रहे हैं तो V1 माइनस V2, तो डेल्टा P लिखा जा सकता है P1 की वैल्यू mv1 माइनस mv2, या m कॉमन निकालो, अंदर बचेगा V1 माइनस V2 डेल्टा P। ठीक है, ये आया हमारे पास मोमेंटम। हम P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं, वैसे P2 माइनस P1 लिखना ज़्यादा सही रहेगा ऐसे, P2 माइनस P1, तो ये आ जाएगा V2, ये आ जाएगा V1, ये यहाँ आ जाएगा V2 V1, मतलब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के वेलोसिटी बढ़ाई है, ये मतलब है इस चीज़ का। तो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ इस बॉडी का। तो चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम क्या चीज़ होती है, समझ में आया? सिंपल याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सिंपल है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो बॉडी का मास एंड वेलोसिटी दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इस तरह में तो आई होप मोमेंटम आप लोगों की समझ में आया, चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं। एक न्यूमेरिकल करते हैं मोमेंटम का, छोटा सा, नुन्ना सा, प्यारा सा, और इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे मोमेंटम के। चलो पहले एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं आपने देखा होगा। वैसे मोमेंटम के क्या ही एप्लीकेशन होंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन के एप्लीकेशन होते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम के कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में कहा फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। हैविंग मास कितना है, 2 kg। 2 kg का मास है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रही है, मोमेंटम बताना है। तो बहुत सिंपल है, मोमेंटम का तरीका हम जानते हैं। गिवन क्या क्या पहले देखो, क्या क्या चीज़ें हमें दी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ें दी है पहले वो लिखो यहाँ। तो क्या दिया है, वो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मास दिया है m इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, तो हमें मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी। m की वैल्यू 2, v की वैल्यू 5, 5 2 ज़ा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये आया भैया मोमेंटम। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ, क्योंकि वो वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो ये मोमेंटम यार सिंपल है, कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, आसानी से समझ में आता है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा है, ये एक बॉडी है, ठीक, ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, इसका मास है 2 kg। आगे बढ़ी, यहाँ पहुँचकर इसे एक्सटर्नल फोर्स से धक्का दिया और आगे आकर के इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। क्या मास चेंज हुआ? नहीं, मास तो वही रहेगा, kg। तो हमसे पूछा गया है, यह है इनिशियल पोजीशन, इनिशियली, और यह है फाइनल पोजीशन, फाइनली, है ना। हमसे पूछा गया है चेंज इन मोमेंटम बताओ। क्या पूछा? फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। क्या फाइंड करना है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। तो देखो भैया, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं गिवन क्या क्या चीज़ है। तो गिवन देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है। इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी v1 दे रखी है, स्टार्टिंग की कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। मास दे रखा है m1 को m ही लिखेंगे 2 kg, और बाद में वेलोसिटी दे दी v2 15 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ें दे दी हमें। ठीक, अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, जो कि डेल्टा p होता है, उसका फॉर्मूला होता है p2 माइनस p1। p2 की वैल्यू m, ब्रैकेट में v2 माइनस v1 अभी लिखा है पीछे, m की वैल्यू 2, v2 की वैल्यू 15 माइनस 10, और ये आया हमारे पास 2 इंटू 15 में से 10 गए 5, और 5 2 ज़ा 10 kg मीटर पर सेकंड। वही सेम फॉर्मूला, वही सेम आया है जो पहले आया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? आसानी से समझ सकते हैं मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बात याद रखना, ये जो दे रखी है ये वेलोसिटी होगी। ये क्या होगी? वेलोसिटी ही है सारी। वेक्टर लगा देना बाबू यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सब कुछ है ना। ठीक है, डेल्टा पी पे तो वेक्टर चल ही रहा। और थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जो दिमाग को थोड़ा खोल दे, थोड़ा ही खोलेगा, ज़्यादा नहीं,
क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कि भैया हमारे पास फिर से 2 बॉल है, एक बॉल यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड और इसका मास है 5 kg। दूसरी बॉल ये है, इसके सामने को आ रही है, किसको आ रही है, सामने को आ रही है, कितने मीटर, 20 मीटर पर सेकंड से, और उसका मास है 2 kg। इसका मास कितना है, 2 kg। दोनों बॉलों का मास अलग अलग दे दिया अब हमें। 2 kg में इसका इधर की डायरेक्शन में, इसका इधर की डायरेक्शन। हमसे पूछा सिस्टम का मोमेंटम बताओ। क्या पूछा है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर इस पूरे को हम एक सिस्टम एज्यूम करें, अगर इस पूरे को एक सिस्टम एज्यूम करें तो इसका मोमेंटम बताना है, ठीक है। क्या बताना है, मोमेंटम। तो लिखते हैं क्या, फाइंड मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, फाइंड मोमेंटम of the system as shown, जैसा कि दे रखा है। इसका क्या बताना है, सिस्टम का मोमेंटम बताना है। तो देखो बच्चों सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाली डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसको लेंगे निगेटिव को, क्या अपोजिट आ रही है, बस इतना फंडा है। तो देखो भैया मास क्या होगा, m1 कितना दे रखा है, 5 kg पहली बॉल के लिए। वेलोसिटी v1 पहली बॉल के लिए 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी बॉल के लिए मास दे रखा है 2 kg और दूसरी बॉल के लिए वेलोसिटी दे रखी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो -20 मीटर पर सेकंड करके लिखेंगे इसे हम। और सिस्टम, चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछा, सिस्टम का मोमेंटम पूछा है, तो लिखेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी नेट इक्वल टू टोटल ऐड कर देंगे, वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि टोटल मोमेंटम पूछा है सिस्टम का। जब भी टोटल या नेट मोमेंटम पूछे सिस्टम का तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है सबको। चेंज इन मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो नेट मोमेंटम P नेट हो जाएगा यहाँ से, P1 की वैल्यू m1 v1 वेक्टर प्लस P2 की वैल्यू m2 v2 वेक्टर। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है 5, v1 की वैल्यू 10 प्लस m2 की वैल्यू 2, v2 की वैल्यू -20। तो ये आया 50 - 40 या 10 kg मीटर पर सेकंड। सबके आंसर 10 ही आ रहे हैं भाई, क्या बात क्वेश्चन ही ऐसे सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो आया समझ में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली हम चीज़ों को, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा आप लोगों की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। NTSC के एग्जाम तक में तुम क्वालिफाई कर सकते हो अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो। यहाँ तुम्हें हर डीपली नॉलेज, अगर तुम्हें ये लगता है कि वीडियो में न्यूमेरिकल अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो बाबू वीडियो में अगर न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि न्यूमेरिकल्स की वीडियो सेपरेट बनाई जाएगी, ठीक है ना। चैप्टर एंड होते ही न्यूमेरिकल की वीडियो केवल MCQ रहेंगे उसमें। जैसा तुम्हारा एग्जाम आने वाला है MCQ बेस्ड, अजर्शन रीजन बेस्ड, यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2-3 वीडियो या हो सके तो एक वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेंथी वीडियो वो होगी, उस वीडियो को अच्छे से देखना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा दोस्तों में, शेयर करो, है ना। तो ठीक है, समझ में आया मोमेंटम का सारा खेल, यही रचनाएं हैं मोमेंटम की। अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये आई होप तुम लोगों के समझ में आया होगा। खेल किस चीज का है, सारा खेल वेलोसिटी का है। वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, अगर एक्स एक्सिस में चल रही है आगे की तरफ को तो पॉजिटिव, और अपोजिट चल रही है तो निगेटिव लेनी है वेलोसिटी, बस, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसे करते हैं कवर जरा। हालांकि न्यूमेरिकल और करेंगे मोमेंटम के, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंटम के न्यूमेरिकल अभी अच्छे से अच्छे और करने हैं, ऐसे कोई प्रैक्टिस करनी है भाई, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हारी समझ में भी आएगा सब कुछ, है ना। तो क्या बात कर रहे थे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम तो पढ़ लिया ना अब, कोई दिक्कत। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम जब टाइम के साथ चेंज होता है। जब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो तो सब बोलते हैं रेट। अगर कोई चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वहां रेट नाम का वर्ड लगता है, RAT रेट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स।
मतलब अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए, अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उसका जो मोमेंटम होगा, उसका जो मोमेंटम का चेंज होगा, उसका जो मोमेंटम का चेंज होगा वो हमारे अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। ये बात कही थी न्यूटन साहब ने। मतलब जैसे कि हमने ये एक मार्कर है, इस पर हमने फोर्स लगाया, तो जैसे हम इस मार्कर पे फोर्स लगाएंगे तो मार्कर आगे बढ़ा, तो उसका मोमेंटम कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, क्योंकि इनिशियल में यहाँ रेस्ट पे है, ये आगे बढ़ के मोमेंटम आया होगा इसके पास। तो जो मोमेंटम का चेंज हुआ वो किसके इक्वल है? फोर्स के, जो हमने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो कैसे? जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी है हमारे पास, यहाँ ये रही बॉडी, ठीक है, और हमने बॉडी पे क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अगर इस बॉडी का मास m हो और वेलोसिटी यहाँ इस टाइम v हो, तो यहाँ पहुँच करके वेलोसिटी कितनी हो गई? v2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मास m ही रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, है ना, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ये हुआ होगा सारा सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना, तो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है सेकंड लो? इट स्टेट्स दैट, इट states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied external force, to the applied external force। अब जो स्टेटमेंट कहा गया वो लिखना भी पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? F external is directly proportional to change in momentum, change in momentum नहीं, rate of change of momentum, rate of change of momentum, ये स्टेटमेंट है बाबू। ठीक है, तो अब इसे इलेबोरेट करते हैं थोड़ा। तो एफ एक्सटर्नल लिखा जा सकता है प्रोपोर्शनल, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, टाइम के साथ हो रहा तो डेल्टा टी, और चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी कहते हैं। समझ गए तुम बात करते हैं एफ एक्सटर्नल की। यहां से कैलकुलेट करेंगे जब हम एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल डेल्टा पी को लिखते हैं एम वी। अच्छा, ये हुआ हमारा स्टेटमेंट। तो ये है भैया हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब इसे थोड़ा और एक्सप्रेस करते हैं। इसे क्या करते हैं? थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम इसका वेरिफिकेशन, डेरिवेशन करेंगे, क्या करेंगे? एक्सप्रेशन करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ कौन सा? F इज इक्वल टू एम में। ये तो बहुत फेमस रिलेशन है, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लोगे। इतना फेमस रिलेशन है कि क्लास 12 तक 11 तक ये आता ही आता है ना। तो ये आया कहाँ से? F इक्वल टू एम में, देखो यहीं से निकल गया। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट है, लेकिन फॉर्मूला ये है। अब यहाँ से ये कैसे आया, यही हम ड्राइव करेंगे, यही एक्सप्रेशन है। तो देखो इसी चीज़ से मैं अगर इसे एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे? देखो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू प्रोपोर्शनल, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? एम। इसकी बात करें तो एम v2 माइनस एम v1 अपॉन डेल्टा टी, या एफ एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज m कैन बी कॉमन v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, या f एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल m, इसे लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब एक बात इमेजिन करो, फर्स्ट चैप्टर की एक चीज़ होती थी डेल्टा v अपॉन डेल्टा डी। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या चीज़ है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे हेयर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहलाता था अगर याद हो तो क्या हम लिख सकते हैं इसे ए वेक्टर? तो अगर हम यहाँ बात करें एफ एक्सटर्नल की प्रोपोर्शनल टू एम, ए वेक्टर आ जाएगा यहाँ। ये आया फॉर्मूला। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा, और हम जानते हैं जब कहीं प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसे हटा के कांस्टेंट लिखते हैं। तो लिखो भैया एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के एम ए वेक्टर, और फॉर्मूला तो वो है, के तो है ही नहीं इसमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस
के की वैल्यू 1 होती है, तो एफ एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज m इंटू ए। ये हमारे पास सबसे फेमस फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आई कांट एक्सप्रेस इट, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। यह हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में, हर क्लास में यूज़ होगा। एफ इक्वल टू एम जो तुमने सीख लिया आज ये, इसे कभी भूलना मत, इसे रट्टा मार लो, लेकिन समझना भी जरूरी है। समझाया मैंने यहाँ से है, देख लेना, इसे बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो यहां से हम ये कर सकते हैं, नोट करो फटाफट से। चलो, कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमने पढ़ लिया है। सेकंड लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ा। न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेकंड लॉ पे बेसिस न्यूमेरिकल आएंगे। अच्छे से जब तक रिवाइज करो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।